हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिफॉर्मेंसी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें है स्वास्थ्य की अवधारणा। इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसमें हम देखते हैं स्वास्थ्य के निर्धारण। स्वास्थ्य के निर्धारक क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। तो स्वास्थ्य एक जटिल शब्द है। स्वास्थ्य का पहले, अब स्वास्थ्य की बात आई है तो अब इसकी परिभाषा भी हम देख लेते हैं। स्वास्थ्य है तो इसकी हम परिभाषा किस तरीके से हम कह सकते हैं? स्वस्थ क्या है? स्वस्थ है क्या? तो स्वस्थ हम उसको कह सकते हैं जो व्यक्ति या जो जीव फिजिकल, मेंटल और सोशल तीनों तरीके से स्वस्थ हो। न तो उसे किसी प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम उसे किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, और ना ही उसे मस्तिष्क से प्रॉब्लम होना चाहिए, और ना ही सामाजिक प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर वो तीनों से वो किसी भी प्रकार के परेशानियों से ग्रसित नहीं है तो वो क्या है? वो स्वस्थ है। लेकिन उसमें से किसी भी एक में विकृति है तो उसको हम स्वस्थ नहीं कह सकते, हम उसे अस्वस्थ कहेंगे। ठीक है, हमने स्वास्थ्य के बारे में जान लिया। तो स्वास्थ्य एक जटिल शब्द है जो विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, और एक साथ कई कारक मिलकर स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एक कारक मिलकर स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एक साथ कई कारक मिलके मतलब स्वास्थ्य के कई अलग अलग कारक होंगे, तो सारे कारक मिलके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को मुख्यतः दो वर्गों में हम वर्गीकृत किया जा सकता है। अब कहा जाएगा, मतलब समझ नहीं आएगा, स्वास्थ्य को प्रभावित कौन से कारक करेंगे? स्वास्थ्य को प्रभावित करने का कारक का मतलब कि जैसे कि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं या अस्वस्थ हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी कारणवश है। तो वो कारण कौन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला क्या है? इंडिविजुअल फैक्टर, एंड दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर में क्या है? व्यक्तिगत कारक का मतलब जिसमें व्यक्तियों के द्वारा कारण उत्पन्न हो स्वास्थ्य। और वातावरण जन्य कारक, इन्वायरमेंट फैक्टर में वातावरण जन्य कारक। इसमें क्या होगा? इसमें किसी भी जीव की या किसी भी व्यक्ति की भूमिका नहीं होगी इसको प्रभावित करने के लिए। इसको प्रभावित करने के लिए स्वयं इसका जिम्मेदार पर्यावरण है, वातावरण, इन्वायरमेंट, वो वही प्रभावित करेगा। तो इसमें पहले में हम देखते हैं व्यक्तिगत कारक। हमारा स्वास्थ्य हमारे व्यक्तिगत कारकों हमारा स्वास्थ्य हमारे व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करता है। हमारा जो स्वास्थ्य है हमारे व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करने का मतलब जो हम करेंगे या जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम जो चीज़ खाएंगे पिएंगे, वो हमारे ही ऊपर निर्भर करता है या व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, और वही प्रभावित करेगा आपके स्वास्थ्य को। तो व्यक्तिगत कारकों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब व्यक्तिगत कारकों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हेरिडिटी फैक्टर और दूसरा लाइफ स्टाइल। हेरिडिटी फैक्टर क्या है? हेरिडिटी फैक्टर आनुवंशिक कारक, इसको हिंदी में बोल सकते हैं हम आनुवंशिक कारक। अब आनुवंशिक वर्ड का मतलब क्या है? आनुवंशिक वर्ड का मतलब ये है कि जो भी कोई भी कैरेक्टर, एनी कैरेक्टर, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अगर स्थानांतरित हो रही है तो हम क्या कहेंगे? उसको अनुवंशिकी कहेंगे। तो उसमें कुछ फैक्टर अच्छे भी हो सकते हैं और कुछ बुरे भी हो सकते हैं। दैट मीन्स बोला जाता है कॉमनली लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में बोला जाता है कि अरे ये इसके पापा का कैरेक्टर इसके में आया है, इसकी मम्मी का कैरेक्टर इसके में आया है। तो वो क्या है? वो जो कैरेक्टर आ रहा है, वो जो जीन आ रहा है, उसी को अनुवंशिकी हम बोलते हैं। तो इस जीन में कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो बीमारियां वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेके आती है। मतलब एक जो बीमारी है, जैसे कोई भी बीमारी होती है तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेके चली जाती है, तो उसी को हम आनुवंशिक कारक कहते हैं। तो वो स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है बीमारी, इसलिए वो आनुवंशिक कारक होगा, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहा है। जैसे कि
कहा जाता है कि दादा को ये भी वाली बीमारी थी, पापा को हुआ, पापा से बच्चे में आ गया, या नाना नानी को थी तो मम्मी को हुआ, अब मम्मी से बच्चे में आ गया। तो ये अनुवंशिकी कारक हुए स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले। फिर दूसरा में है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल में क्या है? जीवन शैली, इसको हम हिंदी में जीवन शैली। जीवन शैली में क्या है? अगर हम जिस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में क्रिएट कर रहे हैं, हमारी जो लाइफ साइकिल है, जिस लाइफ साइकिल से हम गुजर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके से सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सारे ये सब जितनी भी एक्टिवेशन हैं आपके, सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, सारी इसमें आएंगे, सारी जो जीवन शैली आपकी है वो इसमें आ जाएंगे। तो ये प्रभावित करती है, आप इसके ऊपर डिपेंड करती है, आपका स्वास्थ्य है भी इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो इसको भी प्रभावित ये करते हैं। तो इसमें हम डिटेल में देखते हैं अनुवंशिक कारक क्या है। तो हेरिडिटी फैक्टर में हमारे जीवन देखते हैं, हेरिडिटी फैक्टर में हमारे जीवन में पूर्वजों के गुणसूत्र जीन। अब यहाँ पे जीन वाली बात आ गई। अब हम देखते हैं जीन क्या है। जीन, व्हाट इज जीन? गुणसूत्र, व्हाट इज गुणसूत्र, इसको इंग्लिश में हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं, और एंड जीन। तो पहले हम सबसे पहले कोशिका की बात करेंगे। तो कोशिका, पहले अब कोशिका आ गई, तो कोशिका क्या है? तो कोशिका हमारे बॉडी की सबसे स्मॉल पार्टिकल्स है। दैट मीन्स जैसे दीवाल का सबसे छोटी इकाई हम कहेंगे तो ईंट है। इतनी बड़ी भाई दीवार बनी है तो वो किस चीज़ से बनी होगी? छोटे छोटे ईंटों से ही तो बनी हुई है। तो जिस तरीके से ईट से दीवार बन गया है, इसी तरीके से हमारी जो पूरी बॉडी है वो हजारों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। मतलब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स कोशिकाओं से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। तो यानी हमारे बॉडी की सबसे स्मॉल सूक्ष्मतम कण है कोशिका, और उस कोशिका के अंदर ढेर सारे कोशिकांग होते हैं, मतलब कोशिका के अंग होते हैं। अब उस कोशिका के अंदर एक मुख्य कोशिकांग होता है जिसे हम न्यूक्लियस या केंद्रिका कहते हैं। अब उस केंद्रिका के अंदर डीएनए होता है, वही अनुवंशिकी पदार्थ है, वही एक ऐसा पदार्थ है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसी भी कैरेक्टर को ले जाने में बड़ी भूमिका निभाता है। ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र। और तो फिर ये गुणसूत्र हो गया। अब वही डीएनए ही गुणसूत्र का धागा होता है, अब उस गुणसूत्र के धागे पर जीन होता है। अब इसको हम क्लियर करते हैं। जैसे कि एक माला है, मोतियों का माला है, तो उस जो मोती का माला है वो किसी पर्टिकुलरली धागे से बना हुआ है, तो उस धागा जो है वो गुणसूत्र हुआ, और उस धागे में जो मोती लगाया गया है वो आपका जीन हुआ। इसी तरीके से सेम गुणसूत्र, डीएनए और इन सब का संबंध है। तो ये पाए जाते हैं हमारे शरीर में, हमारे पूर्वजों के गुणसूत्र जीन पाए जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर, जिसके कारण कि आप लोगों को गुणसूत्र और जीन समझ में आया होगा। फिर आगे हम देखते हैं, गुणसूत्रों के अनुरूप हमारा विकास होता है। गुणसूत्रों के ही अनुरूप क्या होता है? हमारा विकास, जो हम डेवलप कर रहे हैं छोटे से बड़े, तो कहीं ना कहीं वो उसकी भूमिका जो है वो गुणसूत्र ही है। तो इन्हीं जो गुणसूत्र हैं, ये हमारे जो गुणसूत्र हैं, इन्हीं गुणसूत्रों के साथ कुछ बीमारियां भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ये तो मैंने भी अभी बताया। इन्हीं गुणसूत्रों की ही वजह से जो डीएनए है हमारा, अनुवंशिक पदार्थ मैंने बताया डीएनए को, डीएनए ही क्या है? अनुवंशिक पदार्थ है, और यही डीएनए ही क्या करता है? बीमारियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, या कोई भी अच्छा खराब कोई भी जीन है या कोई भी क्वालिटी है तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यही लेके जाता है। और जैसे वो बीमारियाँ कौन कौन सी हैं देखते हैं। वो बीमारियाँ हैं हमारे डायबिटीज़, मधुमेह, इसको हम कॉमनली रूप से वो भी कह सकते हैं शुगर, रक्तस्राव, हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हीमोफीलिया, व्हाट इज हीमोफीलिया? तो हीमोफीलिया वह रोग है जो व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति इससे पीड़ित हो जाता है तो
उसको चोट लगने पर उसके रुधिर का स्राव लगातार होता रहता है। वो मतलब कि जहाँ पे उसको चोट लगी है वहाँ पे रुधिर का थक्का नहीं जमता है, और जिसकी वजह से रुधिर का लगातार स्राव होने से वो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये हीमोफीलिया है। ये क्या है? ये अनुवंशिकी बीमारी है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलने वाली। दूसरी क्या है? मंद बुद्धि, मेंटल प्रॉब्लम। मेंटल प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि मानसिक बीमारी कोई है तो उसको मेंटल प्रॉब्लम बोला जाता है। फिर अगला क्या है? अगला है वर्ड अंधता। वर्ड अंधता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये भी, इसको भी थोड़ा सा जान लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस बीमारी जो है वो क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस बीमारी, व्यक्ति इस अगर इससे पीड़ित है तो वो हरे और लाल कलर में डिफरेंस ही नहीं समझ पाता है। हरे और लाल कलर में क्या करता है? वो डिफरेंस नहीं समझ पाता है, इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ड अंधा, कलर ब्लाइंडनेस। और फिर और क्या है? और रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, ऐसी बीमारियां हैं। चयापचयी विकृतियां। चयापचयी विकृतियां मतलब हमारे अंदर जो डाइजेशन प्रक्रिया हो रही है, पाचन की, श्वसन की, इन सब संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसको चयापचयी विकृतियां कहते हैं। तो ये सब जो बीमारियां हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलती हैं बड़ी आसानी से। इसी को क्या करा है? इत्यादि बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वंशानुगत स्थानांतरित होती रहती हैं। ये हम अब जान लिए हेरिडिटी फैक्टर। अब दूसरे में हम जानेंगे, क्या जानेंगे? जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल जीवन शैली में, जीवन शैली में मैंने पहले ही थोड़ा सा बता दिया था। फिर अब देखते हैं इसमें। आधुनिक जीवन शैली अत्यंत अस्त व्यस्त हो चुकी है। आधुनिक जीवन शैली अत्यंत अस्त व्यस्त हो चुकी है। इस टर्म को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कितना अच्छा बात कहा गया है। आधुनिक मतलब, आधुनिक का पहले मतलब ही समझ लीजिए। आधुनिक का पहले मतलब क्या होगा? आधुनिक का मतलब प्रेजेंट टाइम में, इस वक्त जो हम काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, मतलब सारा ए से लेकर जेड तक सारी चीज़ें फैशन पे डिपेंड हो गई हैं, न कि हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड। मतलब कोई भी बात अगर होती है तो स्वास्थ्य को पहले नहीं देखा जाता, या पर्यावरण को नहीं देखा जाएगा कि उससे क्या होगा। बस डायरेक्टली मुझे वो फैशन अट्रैक्ट कर रहा है, हम उस पर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसी में क्या होता है? हम अपनी पूरी लाइफ को या सारी चीज़ों को अस्त व्यस्त कर देते हैं। इसी को ये समझाना चाह रहा है। और जिसका सीधा प्रभाव हमारे, जिसका सीधा प्रभाव, इतना अच्छा बोला है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। देख लीजिए, अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति रहना चाहते हैं तो आप इन्वायरमेंट के खिलाफ न जाएं। मेरी ओपिनियन है ये, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप इन्वायरमेंट के खिलाफ न जाइए। इन्वायरमेंट जिस चीज़ की खोज कर रहा है, अगर उसको वही चीज़ मिलेगा तो आप इन्वायरमेंट में सेलेक्ट होंगे और आप चलेंगे। हमारा जीवन आरामदेह हो, हमारा जीवन आरामदेह हो, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो बॉडी बहुत सुकून से रहे। लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है क्या? आप उसके खिलाफ जब जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट जब जा रहे हैं, तो वैसा हो सकता है क्या? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अपने मनमर्जी के खान पान, अपने मनमर्जी के खान पान, अपने मनमर्जी के खान पान, रहन सहन तथा अंधाधुन कर, अंधा अंधाधुन, अंधाधुन का मतलब कोई भी चीज़ बेमतलब का, अंधाधुन सारा चीज़ करना, खाना, नहाना, धोना सब बेमतलब, कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि उसको किस तरीके से करना चाहिए, एक टाइम फिक्स होना चाहिए हमारे खाने का, पीने का, कहीं भी जाने का, सोने का, नहाने का, ए से लेकर जेड तक जितनी भी एक्टिवेशन है हमारे द्वारा जो की जा रही है उसका एक टाइम होना चाहिए। अंधाधुनकरण नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान दीजिएगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं अपनी लाइफ में। तो जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। अंधाधुनकरण जो अभी आप कर रहे हैं वही क्या कर रहा है? आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। हमारी जीवन शैली हमें तमाम बीमारियों का सौगात दे जाती हैं। एक दूसरे की देखा देखी तमाम आदतें भी हम सीख लेते हैं। कितना अच्छा बात कहा है। देखिए, आप कहीं पार्टी में जाएंगे और देख लेंगे
कि उसने ऐसा किया है, इस पार्टी में ऐसा ऐसा चीज़ किया गया है, और उसने ऐसा पहना है, उसने ऐसा ये किया है, तो आप भी अट्रैक्ट होके बड़ी खुशी से उसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी थिंकिंग नहीं करते हैं कि वो हमारे बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए लाभदायक है कि हानिकारक। अगर थोड़ी सी आप सोच कर वो काम करें तो आपकी पूरी लाइफ के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सब आपके लिए, आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो अत्यंत हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मैंने बताया बोला अभी, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल में भी दिखा रहा है, जैसे भोजन की आदतें, तंबाकू सेवन, मदिरा पान, मादक, ये सब कितनी खराब है। भोजन में उसने ये खाया, ये सब बनवाया, मैं भी वही करूँगा। तंबाकू का सेवन, अरे वो इतना हो गया है, वो तंबाकू का सेवन कर रहा है, मैं भी करूँगा, मैं कहे नहीं कर सकता हूँ, मेरा भी फैशन बढ़ जाएगा। तो ये सब गलत है। तो कम से कम ये तो सोचिए कि जिसको, और ये सबसे बड़ी बात ये कि व्यक्ति जानता है कि उससे मुझे नुकसान है, लेकिन फिर भी वो करता है। तो सबसे बड़ी यही बात होती है कि हम लोग पढ़े लिखे बेवकूफ़ हैं। अगर ये कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी वही काम कर रहे हैं, तो पढ़े लिखे बेवकूफ़ इसी को कहा जाता है। औषधियों का सेवन इत्यादि, मादक औषधियाँ, मादक औषधियाँ का मतलब नशीली दवाइयाँ जो होती हैं उनको मादक औषधियाँ कहा जाता है। और सेवन इत्यादि का हम अपने आसपास के वातावरण, दोस्तों व रिश्तेदारों, देखो वातावरण का बात बोल दिया मैंने, अभी बोला है कि कोई भी चीज़ करिए तो ये तो कम से कम सोचिए कि वातावरण के लिए हानिकारक है कि लाभदायक है। तो वातावरण, दोस्तों व रिश्तेदारों से सीख लेते हैं, ये इसको ध्यान में रखिए। जीवन शैली में खान पान, शारीरिक देखभाल, शरीर की साफ सफाई, उठने बैठने, खड़े होने तथा चलने फिरने की आदतों के अनुरूप हमारे स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। और यदि अच्छी आदतें बनती हैं तो अच्छी आदतें, देखिए इतनी अच्छी बात कि अच्छी आदतें बनती हैं तो हम स्वस्थ जीवन जीते हैं। परंतु 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 यदि खराब आदतें बनती हैं, यदि खराब आदतें बनती हैं तो हम अपने जीवन में बीमारियों को न्योता देते हैं। कितना अच्छा बात क्या है, न्योता मतलब इनवाइट कर रहे हैं किसको, ए से लेकर जेड तक बीमारियों को। कोई भी बीमारी, जानते हैं कि वो सुने हो आप लोग, कॉमनली लैंग्वेज में ये सुना होगा कि बीमारियां सब अंदर बैठी हुई है, बस उसको जगाने की कोई चीज़ चाहिए। तो वही बात बोल दी गई है। आप जो एक्टिवेशन करते हैं, खान पान, शारीरिक का देखभाल, साफ सफाई, उठने बैठने सोने, सारी चीज़ें जो हैं वो बोलने सोचने, ये अगर डिफरेंस थोड़ा सा भी लगा तो उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, आपके बॉडी पे प्रभाव पड़ेगा। तो आपका बॉडी सेलेक्ट करेगा। आपके अंदर ऐसी तमाम मशीन है जो आर्टिफिशियल तरीके से आज केवल सोचा जा सकता है और बनाया गया है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो आपके अंदर मशीनरी है उसको रूबरू उतार दिया गया हो। ऐसा कभी नहीं है, आज तक नहीं हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो आपके आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो अद्भुत है, क्योंकि वो नेचुरल है भाई, वो नेचुरल है। तो वो सिलेक्ट कर लेंगी कि आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं, किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो सिलेक्ट कर लेगी। तो इसलिए आप लोग जितना भी हो सके सारी अच्छी आदतें अपनाइए। खराब आदतें अपनाएंगे तो बीमारियों का ही भरपूर मात्रा में अपने बॉडी को देखेंगे, बीमारियों को ही न्योता देंगे। अब एक और मैं इसमें बात देता हूँ, अब जीवन शैली का ही है। तो कक्षा 12th में हम लोगों ने एक चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ पावर ऐसे सक्सेस करके एक चैप्टर है, उसमें ये भी बात बोली गई है कि मतलब सेक्रेट हेल्थ सक्सेस एंड पावर, मतलब स्वास्थ्य और हेल्थ सक्सेस एंड पावर, मतलब स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य क्या है। सीक्रेट का मतलब रहस्य, तो स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति का रहस्य क्या है, वो इसी में छिपा हुआ है, आपके सारे एक्टिवेशन पे छिपा हुआ है। आप चिंता करते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ करते हैं, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। आपकी जीवन शैली पे बोल दिया गया है, लाइफ स्टाइल। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर किसी से गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, लालची करते हैं, गद्दारी करते हैं, तो सारी एक्टिवेशन आपके बॉडी में रिकॉर्ड हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान देख रहा है या फिर पुरानी चीज़ें रिलीजियस ग्रंथि वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं साइंस वाली बात बोल रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा,
कि वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी और उसी का आपको प्रभाव दिखाएगी आपके पर्यावरण या आपकी बॉडी, जो आपको बीमारियों के रूप में दिखता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे।